मेरे भाई को मार के मणि छीन लिया, लेकिन अभी सबूत नहीं है पक्का कि उसी ने मारा है। और तू कहियो मत किसी से, ना कहेगी ना? धर्मपत्नी बोली नहीं कहेंगे। ऐसा कहकर सत्राजित चले गए, लेकिन इसकी धर्मपत्नी के पेट में दर्द चालू हो गया। प्रेम से बोलो राधे राधे। अस्वस्थ रहने लगी, भोजन करने में मन न लगे, किसी चीज में मन न लगे। 2-4 दिन तो इसने अपने मन को रोका, लेकिन जब ज्यादा बीमार पड़ने लगी, पड़ोसन के पास गई। बहन एक बात बताऊं? हाँ कहियो मत काऊ से। बोले ना, मैं क्यों कहूंगी? मेरे देवर का वध करवा दिया है कृष्ण ने। मणि मांग रहे थे मेरे स्वामी जी से, उन्होंने मना कर दिया, तो कृष्ण के द्वारा मेरे देवर का वध करके और मणि कृष्ण ने ले लिए। तू मेरी पक्की सहेली है ना, मैंने इसलिए तेरे को बताया है, तू कहना नहीं। सहेली ने कहा जैसे तूने नहीं कहा ना किसी से आज तक, ऐसे मैं भी नहीं कहूंगा। प्रेम से बोलो राधे। ये माताओं का स्वभाव होता है। हाँ? पड़ोसन अपनी पड़ोसन के पास गई, एक बात बताओ, कहियो मत। बोले ना, ऐसा ऐसा हो गया, कहना नहीं। बोले जैसे तूने नहीं कहा ना किसी से, ऐसे मैं भी किसी से नहीं कहूंगी। और धीरे धीरे करने करने जपन जना पूरी द्वारिका में समाचार फैल गया। पूरी द्वारिका कृष्ण के कानों में बात पहुंची, तो कृष्ण बोले भैया हमने तो प्रसन्न की शकल तक नहीं देखी, कैसा है वो, और ये लोग कहते हैं कि हमने उसका वध कर दिया। बहुत बदनामी हुई भगवान की। तो भगवान ने सोचा भाई मौनम स्वीकृति लक्षणम, यदि आप निरपराध हो और लोग आपको आरोपित कर रहे हैं और आप मौन बैठे हो, तो लोग सोचते हैं जरूर किसी ने किया है। अरे निरपराध हो तो निर्दोष होने का सबूत ढूंढो, उद्यमी बनो। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। भगवान ने कहा भाई ऐसे कलंक हम स्वीकार नहीं करेंगे, हमने तो देखा तक नहीं उनसे। 2-4 सैनिकों को लिया कृष्ण ने और ढूंढने निकल गए कृष्ण। जंगल में देखा तो मृत पड़ा था प्रसेन, और पास में गए तो देखा उसका अश्व भी वहीं मरा पड़ा है। किसी सिंह के पदनक्ष देखे, कन्हैया पीछे पीछे गए, आगे जाके देखा तो वह सिंह भी मरा पड़ा है। वहां किसी रीछ के पदनक्ष देखे, कन्हैया पीछे 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 गए, एक गुफा के द्वार पर पहुंचे और गुफा के द्वार पर सैनिकों से जाकर कहा तुम सब यहीं ठहरो, मैं अकेला प्रवेश करूंगा। और कृष्ण जैसे ही जाम्बवंत की गुफा में अंदर प्रवेश करते हैं, प्रवेश करते ही कृष्ण ने देखा कि एक रीछ कन्या उस मणि के साथ खेल रही है। कन्हैया को बड़ी प्रसन्नता हुई मणि देख के, देखो ये मणि यहाँ है और लोग हमें व्यर्थ का कलंक लगा रहे हैं। और कन्हैया जैसे ही मणि लेने के लिए आगे बढ़े, रीछ कन्या ने किसी पुरुष को देखा तो चिल्ला पड़ी, चीख पड़ी। चीखी तो इतने में जाम्बवंत जी आ गए, और जाम्बवंत जी ने आके भगवान की छाती पर एक मुक्के का प्रहार किया। भगवान ने भी 2 मुक्कों का प्रहार किया जाम्बवंत जी के ऊपर, उठा के धरती पर पटक दिया। जाम्बवंत बोले प्रभु मैं पहचान गया, आप कोई और नहीं, आप तो मेरे प्रभु श्री राम हो। ये जाम्बवंत जी त्रेता में भी थे जब राम जी थे, और द्वापर में भी हैं। जब राम जी लंका पर विजय प्राप्त करके आए तो सभी से कहा कि कुछ मांगो, तो सबने कुछ ना कुछ मांगा था। जाम्बवंत जी की बारी आई तो जाम्बवंत जी ने कहा प्रभु मेरी तो एक ही इच्छा है कि रावण की सेना में मेरे समान बलशाली कोई था नहीं, और मेरी भुजाओं की खुजली अभी मिटी नहीं प्रभु, तो यदि आप मेरी कामना पूरी करना चाहो तो एक वरदान दे दो, 2-2 हाथ थोड़ा सेवक और स्वामी के हो जाए। राम जी बोले भाई मर्यादा का ध्यान रखो, राम बनकर आया हूं, मर्यादा में हूं, सेवक स्वामी का द्वंद्व नहीं हो सकता, चिंता न करो, तुम्हारी यह कामना है, कामना की पूर्ति के लिए द्वापर में कृष्ण बनकर आऊंगा
जब तुम्हारी कामना को पूरी करूंगा। ऐसा उठा के पटका जाम्बवंत जी को, एक ही पटक में पहचान गए ये तो मेरे राम जी हैं और मेरी इच्छा पूरी करने के लिए आए। चरण वंदना की, प्रभु कैसे आना हुआ? कन्हैया ने पूरी कथा कथा सुना दी। ये मणि के चक्कर में आया हूं भैया, अब तेरी बड़ी कृपा होगी, ये मणि मेरे को दे दे। तो जाम्बवंत जी ने कहा, मैं यह मणि अपनी पुत्री को भेंट के रूप में प्रदान कर चुका हूं और ऐसा नियम है कि एक बार जो वस्तु पुत्री को दे दी जाए, बेटी को दे दी जाए, वह वापस नहीं ली जाती। प्रेम से बोलो राधे राधे, जरा जोर से बोलो जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। बोले प्रभु बेटी को मैं एक बार, नियम है शास्त्रों का, बेटी के लिए जो धन जो संपत्ति तुमने मन में भी सोच ली कि ये पुत्री को दिया मैंने तो उससे वापस लेने की कामना मत रखो, और ये मणि मैं बेटी को खिलौने के रूप में दे चुका हूँ, वापस लूंगा नहीं। भगवान बोले हमारा कलंक मिटेगा नहीं, हम पे तो कृपा करो भाई। तो बोले एक ही उपाय सूझ रहा है प्रभु मेरे को इस समय। क्या? बोले मेरी बिटिया के साथ विवाह कर लो। आप विवाह करोगे तो इसकी संपत्ति आपकी हो जाएगी, ये मणि आपको भेंट रूप में प्राप्त हो जाएगी, ले जाओ। भगवान बोले जैसी तेरी इच्छा। जंगल में मंगल हुआ और भगवान का दूसरा विवाह जाम्बवती के साथ में हुआ। प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। प्रभु मणि को लेकर आए, सत्राजित को वापस दे दी। सत्राजित अपना सा मुख लेके घर जा रहा है। अब नगरवासी उसे गालियां दे रहे हैं, देखो ये दुष्ट कहीं का, इसने द्वारिकाधीश पर कलंक लगाया। इस समाज के लोगों का कोई पता नहीं कब किधर बोल बैठे। जब मणि नहीं मिली थी तो नगर के लोग कह रहे थे कि कृष्ण ने मणि चुरा ली प्रसेन को मार के। किसी ने कहा वो तो बचपन का चोर है ना, पहले माखन मिश्री चुराता था, अब बड़ा हो गया है तो माखन मिश्री से काम चलता नहीं, मणि चुराने लगा। लेकिन जब जनता को पता चली कि मणि तो कोई और ले गया था, सत्राजित को वापस मिल गई, तो लोग उल्टा सत्राजित को गालियां देने लगे। जिस गली से जाए, जिस नगर में जाए, लोग वहीं भला बुरा कहें, देखो तो सही इस दुष्ट को कैसा कलंक लगाया भगवान के ऊपर। अरे भगवान के पास क्या कमी है? सोने की द्वारिकापुरी। अब तो जिस गली से गुजरे उसी गली में उसे गालियां सुनने को मिले। एक दिन बड़ा दुखी होकर भगवान के पास पहुंचा, बोले प्रभु मेरी रक्षा करो, नहीं मैं प्राण त्याग दूंगा, लोग मुझे बहुत बदनामी करते हैं, बहुत गालियां देते हैं। कन्हैया बोले क्या चाहते हो? बोले प्रभु मेरी एक कन्या है जिसका नाम है सत्यभामा, आप एक काम करो ना, उसके साथ विवाह कर लो। विवाह आप करोगे तो मैं आपका ससुर हो जाऊंगा और फिर लोग मुझसे भयभीत होंगे, डरेंगे, तो फिर मेरे को गालियां नहीं देंगे। भगवान ने कहा चल भाई जैसी तेरी मर्जी। तो भगवान का तीसरा विवाह हुआ सत्यभामा के साथ में। गिनते जाना कितने हुए? 3 हुए ना। प्रेम से बोलो राधे राधे, जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। एक बार की बात, भगवान कृष्ण अर्जुन को साथ में लेकर द्वारिकापुरी से इंद्रप्रस्थ नगरी जा रहे थे। इंद्रप्रस्थ नगरी आज का दिल्ली शहर। प्रेम से बोलो राधे राधे। दिल्ली का पुराना नाम है इंद्रप्रस्थ, पांडवों की राजधानी होती थी। इंद्रप्रस्थ नगरी में भगवान कृष्ण अर्जुन को साथ लेकर पहुंचे। सायंकाल बोले चलो यमुना दर्शन के लिए चलते हैं। तो रथ में बैठकर यमुना किनारे, यमुना पार भ्रमण कर रहे थे। तो कन्हैया ने देखा यमुना किनारे परम सुंदरी एक कन्या किसी का भजन कर रही थी, बैठी थी, आंख बंद करके जाप कर रही थी, माला फेर रही थी। कन्हैया ने अर्जुन से कहा भाई अर्जुन जरा पूछो तो सही है देवी जी कौन है। अर्जुन पास में गए, पूछा देवी
आपका क्या परिचय है और आप यहां क्यों बैठे हैं? तो उस देवी ने अपना परिचय दिया। मैं सूर्य की पुत्री हूं, कालिंदी यमुना मेरा नाम है। भजन किसका कर रही हो? बोले द्वारिकाधीश भगवान श्री कृष्णचंद्र को पति रूप में प्राप्त करने के लिए उन्हीं का भजन कर रही हूं। अहम देवस्य सवितुर दुहितां पतिमिक्षति विष्णुं वरेण्यं वरदं तपः परममास्थितो। विष्णु रूपी भगवान कृष्ण जो द्वारिकाधीश हैं, उनको वर रूप में प्राप्त करने के लिए उन्हीं का भजन कर रही हूँ। अर्जुन मुस्कुरा के बोले, देवी जी जिनका तुम भजन कर रही हो वो तो हमारे रथ में बैठे हैं। और अर्जुन कालिंदी का हाथ पकड़ के लाए और वही विवाह संपन्न किया। तो भगवान का चौथा विवाह कालिंदी के साथ में हुआ, जिनका एक नाम है यमुना। बोलिए यमुना महारानी की जय। भगवान का पांचवा विवाह मित्रविंदा के साथ में हुआ। छठवां विवाह भगवान का नागनजिति के साथ में हुआ। सातवां विवाह भगवान का लक्ष्मणा के साथ में हुआ। ये लक्ष्मणा के जो पिता थे ना, उनके 7 बैल थे। बैल बड़ी बलशाली, पहने पहने सींग वाले बैल। उसने ढिढोरा पिटवा दिया था कि जो वीर पुरुष एक साथ इन 7 बैलों को नापेगा उसके साथ अपनी कन्या का विवाह करूंगा। भगवान कृष्ण ने एक साथ 7 बैलों को वश में किया और भगवान का 7वां विवाह नागनजिति के साथ में हुआ। प्रेम से बोले राधे राधे। और भगवान का 8वां विवाह हुआ लक्ष्मणा के साथ में। यह भगवान की मुख्य अष्टपद रानी है। आगे कथा श्रवण कराते हुए परम आदरणीय शुकाचार्य कहते हैं, राजन, एक भौमासुर नाम का दैत्य था। यथा हतो भगवता भौमो येन च स्त्रियः निरुद्धा एतदाचक्ष विक्रमं सांग्रधन बना। भौमासुर नाम के दैत्य ने मन में बंदी बन के हम रही। अब तो एक ही द्वार है हमारे सामने। क्या? बोले हम सब किसी नदी में, किसी तालाब में, कुएं में डूबकर अपने प्राण त्याग देंगी, जिएंगी नहीं। बस यही एक रास्ता है। कन्हैया बोले 16,100 कन्या एक साथ हत्या होगी इनकी। तो कन्हैया मुस्कुराकर बोले, देवियों यदि आप सबको बहुत अच्छा लगे तो आप सब हमारे संग चलो। सब राजी हो गई और कन्हैया ने एक मुहूर्त में सबके साथ अलग अलग मंडप में विवाह किया। इस प्रकार भगवान के कुल विवाह हुए 16,108। प्रेम से बोलो राधे राधे। कन्हैया द्वारिका में लेके आए और द्वारिका में सबका अलग अलग महल बनवाया, सबके लिए अलग महल, और सबको अलग अलग महल प्रदान करके कन्हैया द्वारिका में विराजते हैं। समय व्यतीत हुआ तो भगवान की संतति हुई। एक एक रानी से 10-10 पुत्र हुए। पुत्रम 10-10 बला। तो विचार करो भगवान कृष्ण का कितना बड़ा परिवार हो गया होगा। कैलकुलेट कर लेना घर में जाके। 16,108 गुणित 10, 1,61,080 पुत्र थे भगवान के। हाँ, कितना बड़ा टब्बर होगा। लेकिन किसी भी कथा में, किसी भी शास्त्र में यह नहीं आता कि कन्हैया सिर पे हाथ रख के बैठे हो कि मेरा बेटा मेरा कहा नहीं मानता। हमारे आपके 1-2 हम परेशान, तो कन्हैया के लाखों कन्हैया फिर भी मस्त। मालूम क्या कारण है?
हम आपको, हमारी आपकी संतति में मोह होता है। पिता सोचता है बड़ा होके मेरा काम संभालेगा, माँ सोचती है बड़ा होके मेरी सेवा करेगा। सब अपेक्षा रखते हैं बालकों से, और बालक जब बड़े हो जाते हैं तो वो कहते हैं इतनी हमें फुर्सत काम अम्मी जो हम तुम्हारे पास रहे, ड्यूटी है, सर्विस है, और फिर फलाना बाहर है। राधे राधे बोलो तुम तो यहीं, और हमें जान दो। प्रेम से बोलो राधे राधे। यही होता है ना, जीवन भर आशा रखते हैं बेटा बड़ा होगा, बुढ़ापे में पास रहेगा, सेवा करेगा। लेकिन बेटा जो बड़ा होता है ना तो फिर प्रेम की डोरी कहीं और खिंचकर चली जाती है, इसलिए हम दुखी होते हैं। लेकिन कन्हैया किसी से आशा नहीं रखते, इसीलिए कहा गया प्यारे, आशा एक राम जी से, दूजी आशा छोड़ दे। नाता एक राम जी से, दूजा नाता। संसार से आशा रखोगे, आशा की पूर्ति होगी नहीं, तुम्हें दुखित होना पड़ेगा। भगवान से आशा रखोगे, हर कामना की पूर्ति होगी, तुम हमेशा सुखी सुखी जियोगे। भरा पूरा परिवार भगवान का, भगवान की अनेक रानियां हैं ना। तो एक बार नारद जी के मन में विचार जगा कि भाई जिसकी एक या दो पत्नी हो उसकी बड़ी विचित्र स्थिति हो जाती है। एक कहती है इधर चलो, दूसरी कहती है इधर चलो। लेकिन भगवान की तो 16,108 हैं, और इतने दिन बीत गए, 10-10 पुत्र हो गए, कभी कन्हैया का किसी पत्नी से झगड़ा नहीं हुआ, और हमारा नाम नारद नहीं जो घर में झगड़ा न करवाया। प्रेम से बोलो राधे राधे। भाई नारद जी की विशेषता है, नारद जहां चले जाएं, जहां कभी झगड़ा ना होता हो, नारद वहां चले जाएं तो तुरंत आहा झगड़ा चालू। और जहां रोज झगड़ा होता हो ना, वहां नारद जी चले जाएं तो हमेशा के लिए शांति हो जाती है। मैया जहां जगह मिले वहीं बैठ जाओ। आप इसे कह रहे हैं, बाद में आते हैं, आगे बैठने का प्रयास करते, सबको चीड़ते हुए हटो, हमारी मेहनत पे पानी फेर देते हैं, सबका ध्यान भंग कर देते हैं, इसलिए समय से पधारे नहीं, और फिर बाद में आए, फिर आगे बैठने का प्रयास कर। क्षमा करियो मैया। हाँ, इसलिए मेरी प्रार्थना, आप जो लोग आए उनको आगे नहीं आने देना, यहीं बैठ जाओ, जगह नहीं आगे। प्रेम से बोलो राधे राधे। तो मैं निवेदन कर रहा था, नारद जी की विशेषता, जहां कभी झगड़ा ना होता हो वहां झगड़ा करा दें, और जहां रोज झगड़ा होता हो वहां हमेशा के लिए शांति करा दें। तो ध्यान से सुनो, बड़ी प्यारी कथा। नारद जी ने मन में विचार जगाया कि अब तो आज तो होगी सो देखी जाएगी, द्वारिकाधीश के घर में कलह करवा के आना है। तो नारद जी गए सीधे स्वर्गलोक में, और स्वर्गलोक में कल्प वृक्ष है, पारिजात वृक्ष है। पारिजात वृक्ष का पुष्प बड़ा सुंदर होता है, वो कभी कुमलाता नहीं है। तो एक पुष्प वहां से नारद जी पारिजात का लेके आए, और आए तो सीधे रुक्मणी जी के महल में पहुंच गए। रुक्मणी जी ने बड़ा सुंदर स्वागत किया, आओ बाबा, बड़े दिन में पधारे, जलपान करो, बैठो,